नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल साधक चैनल में। नक्षत्रों की सीरीज़ में आज हम बात कर रहे हैं पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में। पुनर्वसु नक्षत्र राशि चक्र में 7वां नक्षत्र है। देवी अदिति इस नक्षत्र की अधिष्ठाता देवी हैं। देवी अदिति को 12 आदित्यों की माता भी बताया जाता है और बृहस्पति जो हैं वो पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी हैं। यह नक्षत्र मिथुन राशि में 20 डिग्री से लेकर कर्क राशि में 3 डिग्री 20 मिनट के दायरे में स्थित है। संस्कृत में पुनर का अर्थ होता है फिर से और वसु का अर्थ होता है समृद्धि। तो जो पुनर्वसु का मिलाकर शाब्दिक अर्थ बनता है वह पुनः स्थापित भाग्य या पुनः अर्जित धन यह उसे बताता है, जो कि उच्च नैतिकता, अच्छी समृद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक मन और नैतिकता को दर्शाता है। पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति होने से इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक जो हैं वो आशावान होते हैं, संतुष्ट होते हैं, ज्ञानी होते हैं, दयालु होते हैं। यह गुण नक्षत्र स्वामी बृहस्पति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इन जातकों के पास जो कुछ भी होता है वे इससे संतुष्ट होते हैं और उसका मूल्य जानते हैं और उसका सम्मान भी करते हैं। देवी अदिति जो कि देवताओं की माता हैं, इस नक्षत्र की देवी हैं। वो डिनोट करती हैं पवित्रता को, पोषण को, सत्य का प्रतीक हैं वो। तो पुनर्वसु नक्षत्र के जातकों में भी ऐसे ही कुछ लक्षण रहते हैं। ऐसा बताया जाता है कि भगवान श्री राम का जो नक्षत्र था वो भी पुनर्वसु ही था। वो उनका जन्म इसी नक्षत्र में हुआ था। कुछ उल्लेखनीय विवरण देखते हैं। देवता जो हैं इसके बृहस्पति हैं। बृहस्पति रूल करते हैं इस नक्षत्र को। इसका जो सिंबल है वो तीर, धनुष और तरकश है। मिथुन राशि और कर्क राशि में ये नक्षत्र आता है। जो इसके नेम लेटर आते हैं वो के, को, हा, ही रहता है। पक्षी इसका हंस बताया गया है। पशु जो है वो मादा बिल्ली जो है वो इस नक्षत्र को डिनोट करती है। वृक्ष में बांस इसे डिनोट करता है। वर्ण इस नक्षत्र का वैश्य है। दोष वात है। गुण जो है वो सात्विक है। गण जो है वो देवगण है ये नक्षत्र। और रत्न जो इसका बताया गया है वो पुखराज बताया जाता है। अब हम समझते हैं पुनर्वसु नक्षत्र में जो जातक जन्म लेते हैं उनके बारे में कुछ रोचक तथ्य जानते हैं। पहले पुरुष जातकों के बारे में जानते हैं, विशेषताएं जो रहती है। पुरुष नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक स्वभाव के उदार होते हैं। वे वंचितों की मदद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये जातक धार्मिक होते हैं, ईश्वर से डरने वाले होते हैं, आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करते हैं और ईमानदारीपूर्ण दृष्टिकोण भी रखते हैं। हाँ, कई बार ये अस्थिर हो जाता है इनका मन और कभी अभिमानी भी हो जाते हैं। इन जातकों की आंतरिक भावनाओं को समझना मुश्किल रहता है, लेकिन जो एक बात तय है वो ये कि ये जातक कभी कोई गलत काम नहीं करते, गैरकानूनी गतिविधि में इन्वॉल्व नहीं होते और किसी दूसरे को भी इन्वॉल्व होने नहीं देते, गैरकानूनी गतिविधि में शामिल होने की अनुमति नहीं देते हैं। प्रोफेशन जो रहता है पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो पुरुष जातक हैं, इन्हें व्यापार तो करना चाहिए लेकिन साझेदारी से बचना चाहिए। बिजनेस करें लेकिन पार्टनरशिप वाला बिजनेस नहीं करना चाहिए। ये पार्टनरशिप का बिजनेस इनके लिए नहीं बना रहता क्योंकि ये एक सरल और सच्चे स्वभाव के होते हैं जो साझेदारी व्यवसाय के लिए उपयुक्त नहीं होता। हालांकि ये लोग राइटिंग से रिलेटेड एडिटिंग, पब्लिशिंग, टीचिंग, आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियरिंग या ट्रैवलिंग रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं। एक्टिंग, आर्ट्स और स्पेशली स्पिरिचुअलिज्म, आध्यात्म जो है, आध्यात्म से बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं ऐसे जातक। तो आध्यात्म से जुड़े जो पेशे हैं वो ये अपना सकते हैं या जो बिजनेस हैं। पारिवारिक जीवन देखते हैं। जो फैमिली लाइफ है, पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म लेने वाले पुरुष जातक जो रहते हैं वो माता पिता और शिक्षकों के प्रति सम्मानजनक होते हैं। जीवन साथी के साथ इनके संबंध
मधुर नहीं होते हैं, जो इनकी लाइफ पार्टनर है उनका स्वास्थ्य एक चिंता का विषय रहता है, और कुछ मतभेद भी हो सकते हैं जीवन साथी से, जिसकी वजह से अलगाव भी कभी कभार देखना पड़ता है। परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनसे भी मनमुटाव रह सकता है, और भावनात्मक तनाव या अशांति भी बनी रह सकती है। हेल्थ प्रोस्पेक्ट्स देखते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो जातक हैं, हालांकि किसी गंभीर समस्या का सामना तो नहीं करते हैं, लेकिन जो कुछ समस्याएं जो इन्हें फेस करनी पड़ती है वो रहती है, जैसे एक्सेसिव फैट, जो अत्यधिक वसा है शरीर पे, वो इनडाइजेशन हो गया, शोल्डर पेन हो गया, कंधे का दर्द या कान का दर्द हो गया, जॉइंटिस, निमोनिया या ट्यूबरकलोसिस, इसका सामना कभी ना कभी एक बार इनको करना पड़ सकता है। अब स्त्रियों के बारे में देख लेते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में जिन स्त्रियों का जन्म होता है, इन्हें पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म लेने वाली जो स्त्रियां हैं वो शांत और मिलनसार व्यक्तित्व की होती हैं, ठंडे दिमाग की होती हैं, कभी कभार रिश्तेदारों से कठोर बात कर जाती हैं, मगर ये स्त्रियां एक सुखी, विलासितापूर्ण और आरामदायक जीवन शैली जीना चाहती हैं और इसे प्राप्त करने का प्रयास भी करती हैं। प्रोफेशन जो है, पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म लेने वाली जो स्त्री जातक है, संगीत और आर्ट्स, इनमें इनकी शौकीन रहती हैं। इसकी संगीत और ललित कलाओं का इनको ज्ञान अच्छा रहता है। जो कुछ कैरियर जिसमें ये आगे बढ़ सकती हैं वो जैसे राइटिंग हो गई, एक्टिंग हो गई, या टीचिंग हो गया, जर्नलिज्म हो गया, ट्रेड हो गया, वेब एनालिटिक डेवलपमेंट में जा सकती हैं ये। फैमिली लाइफ जो होती है, जो फीमेल नेटिव्स रहती हैं, जो स्त्री जातक रहती हैं, वो जो इनके जीवन साथी होते हैं वो बहुत अंडरस्टैंडेबल मिलते हैं इनको, केयर करते हैं इनकी, स्मार्ट होते हैं, और दोस्तों और परिवार और जीवन साथी के साथ ये महिलाएं अच्छा समय बिता सकती हैं। पारिवारिक जीवन इनका अच्छा रहता है। स्वास्थ्य जो रहता है, पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म लेने वाली जो महिलाएं हैं उनको स्वास्थ्य से रिलेटेड जो थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, वो पेट दर्द हो गया, अपच हो गया, कान का दर्द हो गया, या निमोनिया या ट्यूबरकुलोसिस, कभी उसका सामना करना पड़ सकता है। वैसे इनका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहता है, लेकिन फिर भी इनको अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देते रहना चाहिए। अब हम समझते हैं पद। पुनर्वसु नक्षत्र में जो 4 पद आते हैं, जो पुनर्वसु नक्षत्र में पहला पद आता है वो मिथुन राशि में आता है, 20 डिग्री से लेके 23 डिग्री 20 मिनट का, और इसका नवांश जो आता है वो मेष राशि में आता है। अब यहाँ पे 3 ग्रहों की जो ऊर्जा मिल रही है वो है बृहस्पति, क्योंकि वह नक्षत्र के स्वामी हैं, और चूँकि पहला पद मिथुन राशि में आ रहा है तो बुध देवता की भी ऊर्जा है, बृहस्पति देवता की ऊर्जा, बुध देवता की ऊर्जा, और नवांश जो आ रहा है वो मेष राशि में आ रहा है तो मंगल देवता की भी यहाँ पे ऊर्जा सम्मिलित हो जाती है। इस पद में जन्म लेने वाले जातक जो हैं वो टीम भावना से अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। लोगों को साथ में लेके चलने की भावना रहती है इनमें। ये बेहद ऊर्जावान रहते हैं, गतिशील रहते हैं और भावुक भी होते हैं। इन्हें नई चीज़ें करना पसंद होता है। साहसी होने की वजह से ये नए जोखिम उठाना या जोखिम उठाना की काबिलियत इनमें रहती है। हालांकि इनका व्यक्तित्व जो है वो कभी कभी इनको कठोर बना देता है और अभिमानी भी दिखा सकता है लोगों को। लोग ऐसा समझें कि ये बहुत अभिमानी और कठोर व्यक्ति है। दूसरे पद के बारे में समझते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र का जो दूसरा पद है वो भी मिथुन राशि में ही आता है। 23 डिग्री 20 मिनट से लेके 26 डिग्री 40 मिनट के बीच का होता है, और इसका जो नवांश आता है वो वृषभ राशि में आता है। यहाँ पे भी 3 ग्रहों की ऊर्जा है। नक्षत्र स्वामी बृहस्पति, राशि स्वामी बुध और नवांश स्वामी शुक्र। इस पद में जो जन्म लेने वाले जातक रहते हैं उनका ध्यान अधिकता जो रहता है वो भौतिक लाभ के तरफ रहता है। वर्ल्डली प्लेजर जो रहते हैं, जीवन की सुख सुविधाओं की तरफ इनका ध्यान ज़्यादा रहता है। ये जातक कलात्मक और रचनात्मक प्रतिभा से भरपूर होते हैं और समाज में काफ़ी फेमस भी होते हैं। समाज में इनके काम की सराहना होती है। तीसरा पद जो है पुनर्वसु नक्षत्र का वो मिथुन राशि में आता है।
26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री के बीच में होता है। और इसका नवांश मिथुन में आता है, जो कि जिसका स्वामित्व बुध के पास है। यहाँ पे बृहस्पति की ऊर्जा है नक्षत्र स्वामी, और राशि स्वामी और नवांश स्वामी एक ही हैं, बुध। ये वर्गोत्तम पद हो गया। तो इस पद में जन्म लेने वाले जो जातक होते हैं वो कल्पनाशील होते हैं, कम्युनिकेटिव होते हैं, व्यापार में बहुत रुचि रखते हैं। यहाँ पे बुध की प्रेजेंस है तो एनालिटिक माइंड देती है, कम्युनिकेशन देती है, बिजनेस में इंटरेस्ट देती है, और एनालिटिकल माइंड और व्यवसाय कुशलता और कम्युनिकेशन के माध्यम से ये अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं, विस्तार दे सकते हैं। चौथा पद पुनर्वसु नक्षत्र का जो है वो कर्क राशि में आता है, 0 डिग्री से लेके 3 डिग्री 20 मिनट में। और इसका नवांश जो है वो भी कर्क राशि में ही आता है, जो चंद्रमा ग्रह द्वारा शासित है। 2 ग्रहों की ऊर्जा मिल रही है यहाँ, बृहस्पति और चंद्रमा की। ये पुष्कर नवांश पदा भी है। तो इस पद में जो जातक जन्म लेते हैं, चंद्र की ऊर्जा उनमें ज़्यादा रहती है। ऐसे जातक सहानुभूतिपूर्ण रहते हैं, संवेदनशील रहते हैं, पालन पोषण करने वाले होते हैं, दयालु होते हैं, परिपक्व होते हैं। ये जो सारे गुण हैं ये इन्हें जीवन पथ में आगे बढ़ने में मदद करते हैं और किसी भी स्थिति से जीतने में मदद करते हैं। संक्षेप में कहें तो पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक परिपक्व होते हैं, सहनशील होते हैं, सहानुभूति रखने वाले होते हैं और सुख सुविधाओं को पसंद करते हैं, सुख सुविधाओं में रहना पसंद करते हैं। क्योंकि बृहस्पति का इस नक्षत्र का स्वामी है तो ये जातक जो हैं ये बुद्धिमान होते हैं, उदार होते हैं, हंसमुख होते हैं, गरिमापूर्ण जीवन में विश्वास रखते हैं, आशावादी होते हैं, दार्शनिक होते हैं और आध्यात्मिक होते हैं। यह नक्षत्र मिथुन और कर्क राशि में आता है, इसलिए मिथुन राशि का स्वामी यानी बुध इन्हें विश्लेषणात्मक क्षमता देता है, तर्क शक्ति देता है, कम्युनिकेशन की पावर देता है, बुद्धि देता है, इंटेलिजेंस देता है, इनोवेटिव माइंड देता है, एनालिटिक पावर देता है और बिजनेस की शक्ति प्रदान करता है। इसके अलावा कर्क भी इसमें इन्वॉल्व है, जिसका शासन चंद्रमा के पास है। चंद्रमा भावनाओं का, पोषण का और मन की शांति का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस प्रकार इन जातकों में किसी की देखभाल करने के गुण होते हैं और ये जातक बिना किसी शिकायत के जीवन की अत्यंत कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। तो ये आज हमने समझा 7वें नक्षत्र के बारे में, पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपने अपना समय चैनल को दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।